दोस्तों ये वीडियो पॉज करो, पॉज करके सबसे पहले कमेंट बॉक्स पे एक चीज जरूर लिखो कि आपका सेमेस्टर एग्जाम, आपकी यूनिवर्सिटी में आपका सेमेस्टर एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस नंबर पे अपना जो भी नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन अगर भेजोगे तो हम आपके अकॉर्डिंग आपकी चीजों को हेल्प कर पाएंगे। इसीलिए गाइस जो चीजें आती है डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर भेज दिया करो। हमारी टीम जब हम तक बात पहुंचाती है तो हम उस अकॉर्डिंग आपके लिए प्लानिंग करते हैं। एंड गाइस अपना जो डेट है वो लिख के जरूर जाना, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग सब चीजें करेंगे जिससे आपको ज्यादा हेल्प हो पाएगा एग्जाम में। गाइस देखो, जो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में गाइस सबसे पहला तो टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि हमें सभी सब्जेक्ट के अंदर ऑल क्लियर होना है। किसी सब्जेक्ट के अंदर हमें फेल होना ही नहीं है। हमारा जो क्राइटेरिया है पहला ये, और इसके बाद हमें अपने आप को अप करना है, क्योंकि ज्यादातर जो अच्छा परसेंट स्कोर करने वाले बच्चे भी इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बहुत बुरी तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो गाइस पहला दिमाग में ये रखो कि मुझे स्कोर करना है। इसके रीजन बहुत सारे। पहला रीजन अगर मैं बात करूं, जैसे 12th के बाद आते हो तो आपका जो पढ़ने का तरीका रहता है वो बोर्ड एग्जाम के तरीके के वाइज रहता है, जबकि यहाँ थोड़ा तरीका चेंज करना रहता है। दूसरी बात गाइस, बहुत सारे बच्चों को बहुत कम टाइम मिलता है, सिलेबस बहुत बड़ा रहता है और टाइम बहुत कम रहता है, और उस तरह से अपने आप को ढाल नहीं पाते, और नहीं ढालने की वजह से वो चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी इतना असाइनमेंट होता है, इतना लंबा लेक्चर्स का टाइम रहता है, और इसके बाद बहुत सारे बच्चों की बहुत ट्रैवलिंग रहती है, और ट्रैवलिंग की वजह से उनके पास कुल मिला के टाइम बचता ही नहीं है। तो कहां से करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट में बहुत सारी चीजें रहती है ना गाइस। और इसीलिए, और लास्ट के टाइम एग्जाम का जब नजदीक आता है तो उस समय बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बच्चों को बिना मतलब का इधर उधर दौड़ाते भगाते रहते हैं। मुझे आता रहता है कमेंट कि सर मुझे यहाँ परेशान किया जा रहा है, वहां परेशान किया, ऐसे बहुत सारी चीजें गाइस। और इन सभी चीजों में बच्चे बहुत उलझे पड़े रहते हैं, और जिसके कारण सेमेस्टर 1 उनका बहुत अच्छा नहीं जाता, ज्यादातर बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब जाता है। इसीलिए गाइस आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। आपके पास कितना टाइम बचा है? आपके पास 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, जो भी बचा है कैलकुलेशन उस वाइज होना चाहिए और तैयारी उस वाइज होनी चाहिए गाइस। अगर उस वाइज आप तैयारी करोगे और उस वाइज आगे बढ़ोगे तो गाइस रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो पहला दिमाग में ये रखना है कि मेरे को एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है। जितने मेरे सब्जेक्ट है उसको मुझे सबको निकालना है, साम दाम दंड भेद सब यूज करो, पर सेमेस्टर 1 क्लियर करना है गाइस। फर्स्ट ईयर आपने अगर अच्छी तरीके से निकाल लिया, सेकेंड ईयर से आप चीजों को समझ चुके रहते हो, आप समझ चुके रहते हैं कि इंजीनियरिंग बहुत सिंपल है, इसको स्कोर करना निकालना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। बस गाइस उस तरह से ढलने में कुछ बच्चों को ज्यादा टाइम लग जाता है, एंड कुछ बच्चे उसमें ढल ही नहीं पाते, जिसके कारण वो बीच में से इंजीनियरिंग को छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूंगा प्लीज जो बातें बता रहा हूं उस अकॉर्डिंग फॉलो करना स्टार्ट करो। अगर आपके एग्जाम के 7 दिन भी बचे होंगे ना तो भी आप स्कोर कर लोगे, और स्कोर करने के साथ सबसे पहले रिजल्ट को क्लियर कर लोगे। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा, मुंबई, पुणे, बाटू, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑलरेडी क्रैश कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल बोल रहा हूं, हमारे ऐप पे चल रहा है। यूट्यूब चैनल पे तो हमने पूरे लेक्चर्स डाल के रखा, और ऐप पे आपकी यूनिवर्सिटी वाइज बहुत सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि जो क्रैश कोर्स होता है ना गाइस उसमें कम टाइम के अंदर आपके एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है कम टाइम और कम चीजें पढ़ के भी आप एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से फोड़ किया जाते हो। और ये तो एग्जाम होने के बाद हम पेपर भी दिखाते हैं, देखो जो ऐप पे करवाया था सेम टू सेम वैसी चीजें आई। तो गाइस इसलिए बोल रहा हूं, जो बच्चे नहीं जुड़े, जिनको टेंशन आ रहा है, डर लग रहा है, फटाफट क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो मैं यहाँ जनरल सब्जेक्ट की बात करूँ, इसमें से हो सकता है कुछ बच्चों को सब्जेक्ट ना हो, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ सब्जेक्ट ना हो, कुछ में हो, बट एक कॉमन बात करूँ जिससे चीजें आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात होगा इसमें मैथ की बात करूंगा। मैथ गाइस मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अगर टाइम ज्यादा है तो आप लाइन वाइज जा सकते हो, अगर टाइम कम है, अगर आपकी इधर 6 यूनिट है तो मैं सबसे पहले सजेशन दूंगा पहले 4 यूनिट के ओनली पीवाईक्यू कर लो, ओनली पीवाईक्यू कर लो। और पीवाईक्यू कैसे करना है, मैंने बोला कि आप सभी जो भी टॉपिक है वो टॉपिक लिखो, और प्रदीप गिरी एकेडमी लिखो। वो टॉपिक आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पैटर्न पेपर निकालना है, और वो सिलेबस निकालने के बाद, वो सिलेबस जब निकालोगे तो सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को भी एनालाइज करो। आपके बाद जो आपके यहाँ आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो पब्लिकेशन चलता होगा उस पब्लिकेशन को उस टॉपिक वाइज एनालाइज करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुए, और जिनके क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा उन क्वेश्चंस को करो। इंजीनियरिंग में उसके क्वेश्चंस दिखाई तो दिखाई देते हैं मैथ के लिए।
तो अगर आप डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने जाओगे तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा। तो आप क्या करना है, वो टॉपिक लिखना है, प्रदीप एकेडमी लिखना है, आपके सामने टॉपिक फटाक से आ जाएगा और फटाक से उसको देख के खत्म करो गाइस, फटाक से खत्म करो। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो गाइस यहां थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है। इस सब्जेक्ट में अगर क्लियर होना है गाइस, क्लियर होना है बहुत सिंपल, बट कैसे आप सिस्टमैटिक वे में नहीं जाते ना, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इसका पीवाईक्यू उठा लेते हैं सॉल्व करना, बिल्कुल गड़बड़ है गाइस। मैंने बोला सिंपल सा तरीका है यही कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना कोई पब्लिकेशन फेमस होगा, वो पब्लिकेशन का बुक उठाओ, उसके अंदर ईयर लिखा रहता है कि कौन सा टॉपिक किस साल पूछा गया, कौन सा टॉपिक किस साल पूछा गया। तो आपको ये अपना अपना सिलेबस आपने उठाया, सिलेबस के साथ वो पब्लिकेशन की बुक उठाई, और ये दोनों उठाने के बाद आपका काम हो जाएगा। कैसे? आपने सिलेबस उठाया, ये सिलेबस में देख रहे हो ये इतने सारे टॉपिक दिए, पहला वाला टॉपिक इसमें चेक करो कि कितने बार पूछा गया। अगर ज्यादा बार नहीं पूछा गया तो उसको थर्ड नोट में डाल दो, मतलब 3 तरह का नोट बना, उसको थर्ड नोट में डाल दो कि नहीं इतना नहीं पूछा है। फिर आपने देखा दूसरा टॉपिक, अरे बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको फर्स्ट में डाल दो। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो पहले जो आपने देखा उससे बहुत बीच में पूछ, मतलब पहला वाला क्वेश्चन अगर 10 टाइम पूछा तो दूसरे बार 4 टाइम पूछा है, और जो आपने देखा था एक क्वेश्चन बस एक ही बार पूछा गया, तो जो एक बार पूछा गया उसको थर्ड नोट पे डाल दो, जो 4 बार पूछा गया उसको सेकंड नोट पे डाल दो, और जो 10 टाइम पूछा गया उसको फर्स्ट नोट में डालो। और फर्स्ट नोट वाला जो 10 बार पूछा गया उसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो। और ये समझने के लिए आपको प्रदीप गिरी एकेडमी और टॉपिक का नाम लिखो, आपके सामने हम लोग हाजिर हो जाएंगे। मैकेनिक्स तो हम लोगों ने भी, मैंने और राहुल सर ने मिलकर इस बार खत्म किया गाइस। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बहुत आसान है गाइस स्कोर करना और निकालना। बट बताना चाहूंगा इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले साल बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट में फेल हुए थे। इसका रीजन इस सब्जेक्ट को बहुत हल्के में ले लिए थे। मैं स्टार्टिंग से पहले से बोल रहा था कि इसको पूरा छोड़ मत दो। यहां ये सिंपल क्यों लगता है, क्योंकि अगर चीजें मतलब मान लो एक खली है दूसरी कली है, तो सिंपल सी बात है खली के सामने अगर कली कितनी भी हैवी हो, उसका स्ट्रेंथ कितना भी हैवी हो, बट वो देख के लगे अरे यार ये तो बहुत डेंजर है। वैसा ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के सामने ये थोड़े सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए हमें लगता है बहुत सिंपल है, जबकि उसका लेवल है। और करना चाहो तो एक दिन में, अभी देखो ना लेजर हमने फाइबर ऑप्टिक कितना सिंपल तरीके से, कितने आसान तरीके से एक झटके में बना दिया, और इसके न्यूमेरिकल्स और 12th के कंपैरिजन में बहुत सिंपल आते हैं। ओनली इसके पीवाईक्यू ही करने, और पीवाईक्यू ओनली पीवाईक्यू में देखो आपके जो पब्लिकेशन की बुक होगी उसमें देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, उसको क्या करो गूगल पे डालो, या तो गूगल पे डालो या तो अपने चैनल पे सब कुछ पढ़ा है, फिर भी जो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा उन टॉपिक्स को बस डालो, उनको स्टोरी के फॉर्मेट में सीखो, स्टोरी के फॉर्मेट में समझ लो। और स्टोरी के फॉर्मेट में समझने का था उसके अंदर कोई डायग्राम है, आपके यहाँ जो पब्लिकेशन उसमें डायग्राम नहीं दिया, फिर भी अगर आपको उस पर गूगल पे डायग्राम मिल रहा है तो डायग्राम भी ड्रॉ करो, जिससे आपका जो क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन के आंसर लिखोगे ना वो थोड़ा उठ के दिखेगा, और जिससे आपको मार्क्स कट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर कम हो जाएंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को इसी तरह से करना है, ओनली पीवाईक्यू के टॉपिक्स को आपको देखना है, टॉपिक्स को क्या करना है गूगल पे सर्च करना है, और उसके स्केच डायग्राम निकाल लेना। भले आपके पब्लिकेशन बुक में नहीं है बट आपको निकाल के वो डायग्राम आपके एग्जाम में चिपकाना है, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, इस कटेगा नहीं मार्क्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ऐसा ही करना है। BEE, BEEE, BXC, इसमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग, कहीं BEE, कहीं BEEE, कहीं BXC है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी को क्या करना चाहिए, इसके अंदर भी ओनली पीवाईक्यू पे डायरेक्ट फोकस कर देना चाहिए। हाँ, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, इसके भी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत सिंपल आते हैं, बहुत हद से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको परेशान बस मैकेनिक्स के अंदर करेगी, इसीलिए मैंने बोला इसका कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझना है। ओके, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लो, इसकी क्यों बेसिक चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे गाइस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डिटेल लेक्चर, क्योंकि इसके डिटेल लेक्चर समझना बहुत जरूरी है, अपने ऐप पे ऑलरेडी है। जो बच्चे अभी तक पढ़ना नहीं स्टार्ट किया, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा भाई पढ़ना स्टार्ट करो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डिटेल लेक्चर आपकी यूनिवर्सिटी वाइज हमारे ऐप पे है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमने सभी बच्चों के लिए कॉमन बना के रखा है, तो भाई वो पढ़ सकते हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, और आपके यूनिवर्सिटी वाइज हमने क्रैश कोर्स डिटेल लेक्चर, जो बच्चे क्रैश कोर्स ले रहे हैं उनको डिटेल लेक्चर भी फ्री मिल रहा है, जो 6 महीने हमारे डिटेल में चीजें हुई थी। तो क्रैश कोर्स, क्योंकि अभी तो टाइम नजदीक है तो अभी तो पॉइंट वाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, तो उनके लिए क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है, पर क्रैश कोर्स के साथ हम लोग डिटेल भी दे रहे हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, अगर आपको पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे मुझे बताना चाहूंगा अभी मुंबई का, पुणे का, बाटू का, और जल्दी हम और बाकी लोगों का भी रिलीज करने वाले आपके मांग के अकॉर्डिंग।
बट गाइस एक एम रखो, इस बार अपने को सबसे पहली बात तो अपने को फेल नहीं होना है, ऑल क्लियर होना है, और इसके बाद अपने को स्कोर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।